मन लगा, पुजारी छोड़ दिया, गोविंदाय नमो नमः, हुआ ना। बिजली है, बिजली नहीं, जनरेटर चल रहा है, मशीनों की गड़बड़, आवाज बंद, आवाज है, आवाज आ रही है, ठीक है। भगवान कहते हैं मम माया दुरतया, राधे राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी वो कहते हैं, श्री श्याम सुंदर अर्जुन, माया को तुम नहीं पहचानते हो, यदि पहचानते तो ऐसी बात नहीं बोलते। मेरी माया, मेरी माया अर्थात मेरी पत्नी है, तो हमने अपने आप में जितना है उतना सवत्कार इसको दे रखा है, सबको नचाती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लेते, प्रभु आपका जो भजन करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, तो वो भी मारे जाएंगे नहीं। माम एव, देखिए कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा सुनोगे तब काम चलेगा। माम एव, ये नहीं मेरी पूजा करो, चौरचन छठ करो, काली दुर्गा करो, काम नहीं चलने वाला। मुझको ही जो पूछता है, यहाँ तो उनको नहीं पूछेंगे तो समाज क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, वहाँ नहीं जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, तो मरो। अभी तो 298 करोड़ ही जन्म, और दोबारा और फिर चक्कर काटो। कथा सुनते हो, लेकिन हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आपके पंचायती नहीं होती, बताते हैं हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हम खूटा यहीं गाड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। जब छोड़ोगे नहीं तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं। जब चाहे नाक दर्द करके रह जाइए, गंगा काशी गोदावरी जाकर मर जाइए, नहीं मिलने वाले हैं। सबका त्याग करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो माया के चक्कर में चक्कर काटते रहो। देखिए अपने अपने भाग से सबको मिलता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। राघवेंद्र सरकार को कल गद्दी मिलने वाली थी, रात रात में ऐसा चक्कर हुआ, कल 14 वर्ष के लिए जंगल की गद्दी मिली, गद्दी मिली, तीर्थाटन गद्दी मिली, जो चाहते थे हो गया। तो प्रथम रात है उनकी दृष्टि में, बट के पेड़ में के नीचे कुशासन पर भगवान राम विराजमान, श्रीमती श्री राम वल्लभ जनक राय दुलारी अलग विराजमान है। लखनलाल जी धनुष बाण लेकर के चक्कर काट रहे हैं, एकदम निषाद राजगुजी आए, रोने लगे। लखनलाल जी का सावधान, रोने का समय नहीं, दर्शन का समय, दर्शन करो, बड़े भाग्यशाली हो। जुगल सरकार के सैनावस्था के मधुर दर्शन हो रहे हैं, रोते क्यों हो? तो कब बैठी बैठी, वो भी तो राजा थे। निषाद राज ने कहा, बीरबल आप जरा बैठे, हमने आप लोगों के मुख से सुना है जिनको गद्दी मिलनी चाहिए थी भूमि शयन कर रहे हैं, दूध के फेन के समान की सज्जा, और उनको कुशा का आसन है, तो रोए नहीं तो क्या करें। श्रीमान
शेषावतार लखनलाल जी ने क्या कहा, मित्रवर, हे राजन, आप सब कुछ जानते हो, अनजान जैसे बोलते हो। कु काहु करने सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन बढ़ाता। ये भाई साहब, किसी को कोई दुख सुख का कारण नहीं बनता है। हमने जो कर्म किया उसका फल हमको भोगता है, भोगना पड़ेगा। मेरे बेटे जो कर्म किया उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। मेरी पत्नी जो कर्म किया उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। ये निश्चय है, तो क्यों बिलबिलाते हो? बहुत बढ़िया वहाँ का वैराग गीता है। कहने का तात्पर्य है, समझिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी माया है, मेरी पत्नी है। और आपकी पत्नी, सदानंद जी बोल रहे हैं, इनकी पत्नी वही बुढ़िया है। बुरी नज़र से उसको देखेगा, जब तक इनके शरीर में जान रहेगी, प्राण रहेंगे, तब तक उसको शांति से सोने देंगे। ये परंपरा है। जब आप हार मांग से पुतले में ऐसी बात है, जो सदन चित आनंद घन स्वरूप हैं भगवान श्याम सुंदर, उनकी माया, उनकी पत्नी माया है, उनको हम पकड़ कर रखना चाहते हैं। भगवान चुपचाप बैठे रहेंगे? अरे राम राम राम, ऐसी फुलझड़ी छोड़ेंगे, चक्कर काटते रहे 84 में। इसीलिए सावधान, वहाँ ढोंग ढपड़ से काम नहीं चलेगा। हमने पीला कपड़ा ब्रह्मकांति लगा रखी है, चंदन लगा रखा है, इससे काम नहीं चलने वाला है। नामाश्रय लीजिए। नामाश्रय का मतलब ये होता है आसक्ति नहीं हो। आसक्ति हो तो भगवान में हो, उनके नाम हो। संत महात्मा सब करते हैं, आप ज़्यादा माया उनके पास में है, लेकिन पद्म पत्र में आम भसा, जैसे पानी से कमल उत्पत्ति होती है उसकी। अब पानी का पत्ता होता है कमल का, उससे नीचे पानी ऊपर पानी, गोविंदायन, उससे पत्ता जो है पानी से स्पर्शित नहीं होता है। इसी प्रकार से नाम जापक जो सात संत महात्मा है, उनकी प्रवृत्ति है, सब कुछ करते हैं, सबसे अलग रहते हैं। आपको हमको होगा अरे जैसे हम ऐसे बाबा जी, लेकिन उसके अंतरात्मा क्या आपको पता नहीं पड़ेगा। बताते हैं भगवत रसी हमारे संप्रदाय के हुए, जुगल सरकार जिनकी नेत्रों के सामने चकाचक रात रात करते, वो कहते हैं भगवत रसिक रस की बातें, रस के बिना कोई समझ सके ना। रस कहते हैं श्री कृष्ण को। आप आ गए यहाँ मर्तलोक में, लेकिन कहाँ से आए हैं? ध्यान रखिएगा, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप भगवान श्याम सुंदर सदा वहीं रहते थे आप। लेकिन ऐसा छकोरा आया कर्म का, वहाँ से अलग होना पड़ा आपको। आप यहाँ आ गए तो ठाकुर जी के पास राय श्याम जी कहाँ से आए हैं? रस के पास से, आनंद के पास से, शांति सुख स्वरूप भगवान के पास से। आपको वही चाहिए। वह यदि प्राप्त होता तो आनंद सागर में गोता लगाते हैं, लेकिन आप वह आनंद कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं? अपनी पूजा पाठ में। पूजा पाठ में भगवान की पूजा नहीं, भगवान की पूजा गौण है। भगवान की पूजा के सामने संक्रांति है, पूर्णिमा है। आज हमने नियम रखा है पूर्णिमा को, संक्रांति साले का क्या करना, सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान की पूजा, संक्रांति सत्यनारायण भगवान की पूजा। हर एक अक्षरनवमी की 4 पहाड़ पूजा करते हैं। हर एक अक्षय नवमी, हर एक अक्षय तृतीया को 4 पहर
सत्यनारायण भगवान पूजा करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, दुनिया के लिए पूरे परिवार जो आपको ऐसा पता पड़ेगा, घनश्याम बाबू संक्रांति सत्यनारायण भगवान पूजा करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उस दिन आपको मन उत्साह होगा, आज सरकार आज संक्रांति है, सत्यनारायण भगवान पूजा करेंगे, पूजा होगी चाहे गोपाल, कुछ न मिला न मिलेगा। मैं नास्तिक नहीं हूँ, ध्यान रखेंगे, मैं कट्टर आस्तिक हूँ। ये दिखावे में कुछ नहीं रखा है, इससे ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, ऊपर उठिए। दिखावे में रह जाएंगे, काम नहीं चलने वाला है, ये सब गौण है। एकमात्र भगवान श्याम सुंदर की, जब आप इस लाइन में आए हैं, एकमात्र राधे राधे करिए। नहीं कर सकते भी हम जानते हैं, आप बहुत स्थान की सेवा करते हैं हमारे गुरुवान, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। इधर सेवा करते इधर और निष्ठा बढ़ती जा रही, संभव हुआ। एक बात सुना देता हूँ। श्री श्री हमारे बाबा गुड़ी भक्तमाली थे, उनके शिष्य दो हुए, एक वृंदावन हुए पंडित जगन्नाथ जी, अब मथुरा वृंदावन अयोध्या में हुए श्री राम सुंदर दास महाराज। हमने दोनों को दर्शन किए हैं, बहुत पुराने संत थे वो। अब वृंदावन उनके पास तो हम पाप कथा करने जाते, हम पाठ करने भी जाते थे। वो कहते थे भक्तमाल में, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, 3 हरि थे उन दिनों वृंदावन में, एक हरिदास जी महाराज, हरिवंश जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, 3 हरि तरह थे। एक थे निम्बार संप्रदाय के ललिता अवतार श्री श्री हरिदास जी महाराज, बांके बिहारी जिनके भट्टी से प्रकट हो, और श्री हरिवंश जी महाराज, हरिवंश जी, उन्हीं के कृपा पर ओरछा नरेश हुए। ओरछा नरेश के कुल पुरोहित श्री हरिराम व्यास जी महाराज। वो जब रम गए तो उनकी पत्नी ने सोचा हम अलग नहीं आ रहेंगे, हम जाएंगे। वो आई, ओ बड़ी सुंदरी थी, उनके बाल बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर थे बाल। हमने राजस्थान, उनको तो हमने नहीं देखा, सुनी सुनाई बात सुना रहा हूँ। एक हमारी बहन है कि छोटी बहन है, कीर्ति नाम है, कीर्ति देवी, कीर्ति झा। उसके बाल रास्ते में बहुत पहले देखा था हमने, ओ बहुत नीचे, जैसे दुर्गा जी के बाल नहीं होते वैसे बड़ी बाल लंबी लंबी थी। ठीक उसी प्रकार से हरिराम व्यास जी की पत्नी, जब श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्री वृंदावन रज में एकदम चकाचक हो गए तो उन्होंने सोचा हम भी चलते हैं। आई, उनका हमको भी दीक्षा दीजिए। चाहिए हरिवंश जी महाराज थे ही उन दिनों में, उनका हम नहीं। देखिए श्री हरिदास जी महाराज से राधे राधे कराए। उन्होंने कहा ठीक है, दिया। संत सेवा होने लगी। देखिए आसक्ति, आसक्ति, देखिए आसक्ति। कथाओं को सुनने से संसार की आसक्ति कम नहीं हुई, भगवान की आसक्ति बढ़ी नहीं। कथा सुनने लाभ क्या हुआ? ये कटु सत्य बात है। आप कहोगे बाबा जी हो, अरे बाबा जी तो आपका ही तो मैं हूँ, आकाश से नहीं आया। जितने साधु संत आते सब खूब भंडारा करता होता था, भंडारा तो खूब चका था। उनकी संत सेवा की
धूम मच गई। तो अपने अपने बहनोई अपनी बहन की के दर्शन करने के लिए हरिराम व्यास जी के साले साहब उनकी पत्नी की भाई आए। देखिए आसक्ति। राधे 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 राधे। दूध जो आंच पर चढ़ा हुआ था, छाली नहीं होती, छाली बहुत मीठा होता है, बड़ा स्वादु होता है, उसमें चीनी मिर्ची देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने ठाकुर भोला कर पाया है, इसीलिए। उनके भाई साहब आए, महात्मा को दूध परोसा, छाली से सारा छाली, सारी छाली मलाई दूध मिला, अपने भाई को दे दिया। यह शिकायत पहुंची उनके पति के पास। अरे राम राम, अपने अपने भाई के प्रति इतनी आसक्ति। संतों की सेवा करते वर्षों बीत गए। उन दिनों के संत, आजकल के मुझे जैसे बेजधारी संत नहीं, भजनानंदी, श्री कृष्णानुरागी, श्री कृष्णार्थी संत, कृष्णार्थी कृष्ण दर्शक संतों की सेवा करते करते इनके ज्ञान में तनिक भी नहीं सुधार हुआ। आपने कहा देखो हमारे यहाँ नहीं आना कभी। उनकी पत्नी ने सोचा ये तो बड़ा चक्कर हो गया। फिर जैसे तैसे होते हुए साधु संत की सिफारिश गई, गलती हो गई, उसका सुधार होना चाहिए, सुधार करने के। तो कहिए उनको बाल कट मुड़वा दे। माताओं का सबसे बड़ी शक्ति किसमें होती है? आसक्ति बालों में। बालों में मुड़वा दिया। कितना बड़ा दंड मिला? क्यों मिला? तो संतों का जो चाहिए भोग अपने भाई को दे दिया। इतने दिनों तक साधु संत बनती रही, संतों की सेवा किया, भाई आया, उसके प्रति सारी आसक्ति चली गई। भगवान को नहीं देकर, संतों को नहीं दे करके अब मलाई, दूध की मलाई दे दी भाई को। दंड क्या मिला? भद्र हो जाओ। आनाकानी करने लगी। उनके गुरु जी ने कहा देवी तुम अपराधीन हो, अपने पति की बात नहीं मानती हो। ठीक है। भद्र नाई आया, भद्र कर गया, मुंडी हो गई। देखिए आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। ये कथा सुन रहे हम लोग। यहाँ हम 2,49 करोड़ जन्म के बाद भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, उसमें भी ब्राह्मण शरीर मिला, उसमें भी अच्छे परिवार मिला, उसमें भी वैष्णव हुआ, उसमें भी ठाकुर जी का साधन मिला। ये सब स्वर्णिम सोना में सुगंध नहीं कहते हैं, वो अवसर हमको मिला हुआ है। उसका यदि उपभोग नहीं करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? भागवत में भूयो बनौका इव जानती बंधनम, श्री जड़ भरत जी रघुगंज से कहते हैं। जड़ भरत जी 1 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर राज भोगा, 1 अरब वर्ष तक, भागवत में लिखा है। उसके बाद अपने बेटे को राज तिलक दे करके अग्निद्र को चले जाते हैं। कहाँ? अग्नि कोई और नाम था, अग्नि उनके पूर्वज थे। सालंग्राम नदी के पास चले गए, भजन करते, बूढ़े हैं, सबका त्याग कर दिया। शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं आप लोग। एक हरनी के बच्चे की आसक्ति में गोविंदाय नमः नमः, ठाकुर जी
सालग्राम की जो पूजा करते थे, तो सालग्राम की पूजा गौण हो गई। हरिन का जो बेटा था, हरिन शावक, हरिन कुमार, वो आसक्ति इसमें लग गई। एक आसक्ति है, टॉर्च है, टॉर्च, उसके प्रकाश है, उसका प्रकाश, उस प्रकाश में आप रामायण का पाठ कर लो, भागवत जी का पाठ कर लो। आज मैं पाठ कर रहा था, मोहन जी का आँख खराब हो जाए, ठीक करते हैं, अनुभवी हैं वो, आँख ठीक ही खराब हो रही है। अब गुरु पूर्णिमा हम जाएंगे आँख दिखाने, लेकिन नियम ले लिया कुछ दिनों से, तो करना पड़ेगा। 1 घंटा 5 मिनट 7 मिनट लगता है, अभ्यास जैसा हो गया, लेकिन फिर भी चाहिए। भरत जी भजन करने के लिए पहुंचे सालग्रामी क्षेत्र में, नेपाल। हरिन राजकुमार के चक्कर में फंसे, शरीर छूटने लगा। परमवितरा, कृष्णार्थी, नाम जापक, 1 अरब वर्ष तक राज भोगने वाला, ऐसा बैरागी, भूत भज वर्तमान का ज्ञान है। भगवान की माया ने क्या फुलझड़ी छोड़ी, हरिन राजकुमार को भेजा, उसमें आसक्ति ऐसी हो गई, साक्षात साले भगवान दूर हो गए, शरीर छूटा, हरि राजकुमार का ध्यान करते मरे। एक हरनी के पेट से जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, लेकिन अब वो जो हरिन का बच्चा मरा तो संत का संग मिला था, संतों का संग मिला, चरणामृत मिला, सालग्राम भगवान का प्रसाद मिला। वह हरिन का शरीर छूटा तो सिंध 124 देश का राजकुमार बन गया। उसका नाम रघुगन पड़ा, राजा रघुगन। भागवत जी उनकी चर्चा है। 2 हैं, एक मानव है, कैसा मानव, भगवान का बेटा है वो, राधे राधे। अरे ऋषभदेव जी के बेटे हैं और 1 अरब वर्ष तक राज करते हैं। उन्हीं के नाम से भारत से भारतवर्षम, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष की ख्याति है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आसक्ति, आसक्ति, कथा क्यों सुनी जाती है? मेरी आसक्ति होना चाहिए भगवान के प्रति से परिवार के प्रति है, ये गलत हम कर रहे हैं, सुधार होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं सुधार? नहीं सुधार चाहते हो तो क्यों कथा में बैठते हो? अच्छा, अब देखिए क्या लीला हुई। भगवान के साक्षात बेटा हैं भरत जी, उनकी स्थिति है। हरिन के बच्चे की आसक्ति से हरिन के पेट से जन्म लेते हैं वो। जिस हरिन के बेटे की आसक्ति से हरिन का बेटा बनना पड़ा, हरिन कुमार बनना पड़ा, महामहिम भगवान के बालक श्री भरत जी महाराज, 1 अरब वर्ष राज करने वाले, हरिन के बालक, हरिन का बच्चा जो इसके प्रति आसक्ति कारण दूसरा जन्म होता है, हरिन का बेटा बनना पड़ा। और हरिन के बेटे जो संत के पास में रहा, भगवान के बालक पास में रहा, जब थोड़े दिन से उसकी पदोन्नति हो गई। पदोन्नति क्या हुई? राधे राधे, मानव बन गया। मानव में भी राष्ट्रपति का बालक बना, राजा रघुगन नाम पड़ा।
ऐसा भक्त बना, ऐसा भक्त बना, हर एक संक्रांति को पंजाब से, कहाँ पंजाब है, राधे राधे, गंगा सागर जाता था। उन दिनों उनके पास पुष्प विमान नहीं था, कहार पर जाते थे, फिर वहाँ 2 दिन रहकर फिर चले आते थे। ठाकुर जी का विधान देखिए, एक की पदोन्नति होती है, एक की पदावनति होती है। अब पदावनयन होता है, एक नीचे की ओर जाते, ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन भगवान के बालक का जो तीसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म हो हरिन का बेटा बना, आसक्ति। लेकिन कृष्णार्चन प्रभयानो चाहते, स्पष्ट अपने स्वयं बोलते हैं। जब रघुगन दोनों का संवाद होता है तो रघुगन जी ने पूछा, भगवान आप कौन हो? आपका बड़ा विलक्षण शरीर, इतना मोटी पहनी हुई है, आप जनेऊ है। हम इंद्र की वध से नहीं डरते हैं, भगवान वासुदेव के सुदर्शन से नहीं डरते हैं, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरते हैं। हम डरते हैं मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण के बालक का, ब्राह्मण के परिवार का समझ अपराध न हो जाए, उससे हम डरते हैं। आप कौन सा परिचय दो? तब वो अपना परिचय, अहम पूरा भरतो नाम राजा, सारी बात बताई। तो हम फिर हरिन के बालक के प्रति आसक्ति के कारण हमको हरिन का बेटा बनना पड़ा। लेकिन हमने श्री कृष्ण के नाम का इतना जाप किया था, इतना जाप किया था राय साहब ने। देखिए स्वयं कहते हैं हरिराज कुमार बने। रघुगन जी कहते, रघुगन जी को हरिन का बेटा जो था तो रघुगन बना, आज जो श्री भरत जी थे वो हरिन बने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रभाव देखिए, स्मरण सारा स्मरण होया, अरे राम राम, इतना विनाश मेरा हो गया, सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया। और ब्राह्मण मनुष्य शरीर के बाद हमको तो भगवान को प्राप्त करना चाहिए। उस शिखर पर मैं पहुंच गया था, लेकिन मुझसे इतना बड़ा घृणित कर्म हुआ। मैं हरिन राजकुमार के, हरिन के बेटे की आसक्ति में पढ़कर सारा काम छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं करेंगे, हम नाम जाप करेंगे। पानी पीना छोड़ दिया, माता पिता को देखना छोड़ दिया, और घुटना घुटना पानी में रहकर हरिन का बच्चा भरत जी हरिन का बेटा बना, तब की बात है। खूब नाम जाप करते हैं, नाम जाप करते 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 क्या हुआ, ब्राह्मण का बेटा बन गए। फिर याद है भगवान की भक्ति, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन जो मनसा वाचा कर्मणा मेरे मंगल नाम की शरण ले लेता है, कुछ नहीं, देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश घड़ी आदि सूर्यन कुछ नहीं, एकमात्र हमारे श्री कृष्ण हैं, एकमात्र हमारे श्री श्याम सुंदर हैं, एकमात्र हमारे श्री सीताराम जुगल सरकार हैं। ऐसा सिद्धांत जिसने मान लिया, सब कुछ चकाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहे तो जाए वो पाल दिए। कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अरे हम खुद हम पर रहेंगे ना। देख लीजिए बचपन के बाबा जी अधिक समय बिता वृंदावन में, अब आप कहाँ झक मार रहे हैं। इसी का नाम माया में दोनों गए, क्या कहते हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। लेकिन हमको गुरु जी ने पढ़ाया लिखाया। धर्मशास्त्र कहता है भगवत निमित्त जो काम करे वह इधर उधर नहीं है, सही है। भागवत जी में भी आया है, भगवत संबंधी जो काम करता है उसको किसी प्रकार की माया कुछ नहीं कर सकती, किसी भी हालत में। देखने में ऐसा लगेगा कि अंत में उसको श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्राप्त होकर करेगा। इसीलिए एक ही साधे सब सदे, एकमात्र नामाश्रय। यदि ऐसा होगा, आपको आप बाबा जी महात्मा है, शादी ब्याह नहीं, लड़के बच्चे नहीं, इसलिए ऐसा बोलते हो। अरे वह लड़का बच्चा आपके
जहाँ हम बैठे हैं श्री दामोदर बाबू को आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा होगा। अभी जितने हम यहाँ जो बैठे हैं, दामोदर झा जो यहाँ ये मंदिर की खांति करने वाले, हमने देखा। हम परतंत्र भारत के हैं, परतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के नहीं। वो थे चकाचक, बहुत कुछ उनसे राधे राधे हुआ, गड़बड़ सरबड़, लेकिन अंत भला तो सब भला। क्यों करना हो? अंत भला तो सब भला। हम अंत को बिगाड़ने का काम करने, भला कैसे हो जाएगा? हम जो बैठे यहाँ जितने, सब की बात बताता। अंत भला नहीं सोचते हैं, आज भला को सोचते हैं, अंत में तो गड़बड़ हो ही जाएगा। लेकिन देव दुर्भाग्य बस उनके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन अंत में श्याम सुंदर ने विद्वान त्यागी महात्मा को भेज दिया, हमारे गुरु जी को। बिल्कुल पलट के पासा एक पालसा पलट गया। तो उन्हीं का देखिए राधे राधे हो रहा है कि नहीं? इसलिए आसक्ति छोड़िए। जब भगवान के बालक एक अरब वर्ष तक राज करने वाले भरत जी को भरत बनना पड़ता है, हमको आपको क्या होगा? किस खुद के खेत का मूल्य हमारा में। इसलिए बच्चों से आसक्ति कम करिए, संपत्ति से आसक्ति कम करिए। आप कहोगे आप भी तो बगीचा में आसक्ति है, बिल्कुल नहीं है। हम सुनिए, बेटे के नहीं करते हैं। हमारे बेटा बुझिए, पति बुझिए, स्वामी बुझिए, बाप बुझिए, बाबा बुझिए, पर बाबा बुझिए, भगवान है। बाबा माने जो बाप बनेगा बाबा नहीं बनेगा। क्यों? इसीलिए उन्होंने कहा भगवान जब तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो कहते हैं, तो तुम्हें बाबा क्यों नहीं कहेंगे? सब हैं वो, सब कुछ सब वो हैं, उनके लिए हो रहा। हमारे यहाँ ये सिद्धांत है। साधु संतों को पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है, लेकिन जो संत सबों को प्राप्त करके ठाकुर जी की है, श्री ठाकुर श्री राधा मोहन जी भगवान के हैं, श्री सालक भगवान सालग्राम भगवान के हैं, उनके लिए हम करते हैं, तो किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ेंगे। हम तो करते हैं बच्चों के लिए, तो पहले तो बच्चा मन में ही बंधन हो गया, तो काम कैसे चलेगा? ये गृहस्थ विरक्ति बात नहीं है। श्री भक्तमाल जी में 95% सदगृहस्थ भक्तों की कथा है। क्यों भक्तमाली बाबा है ना? भक्तमाली बाबा हमारे हैं, प्रमाण है, सामने बैठे श्री राधिका शरण जी, जिनको राय से मुझे कहते हैं। भक्तमाल, भक्तों की माला ठाकुर स्वयं पहनते हैं, जिनमें गृहस्थ की कम चर्चा है और गृहस्थों की चर्चा ज़्यादा है। कौन से गृहस्थ? देखिए, एक बात सुना दूँ, सुनी सुनाई बात हम लोग। श्री श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, श्री जगन्नाथ जी महाराज, उनके पास प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बैठ कर सुनते थे, करपात जी बैठ कर सुनते थे, हमने देखा है। अखंडानंद जी, विजय कृष्ण गोस्वामी, उनके बालक अतुल कृष्ण, उनके बालक विभूति कृष्ण, उनके बालक आजकल कौन है? पुंडरिक जी, उनके साथ बेटे नहीं बेटियां हैं बेटे, जहाँ के देख तो 2 बच्चियाँ रहती हैं साथ में। अच्छा, आइए, हमको आपको धीरे धीरे संसार से मुख मोड़ना है। कब? ऐसा समय आएगा महाराज करेंगे, अरे क्षण में क्षणाग होता है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। जब रावण का शरीर छूटने वाला था, भगवान त्रिलोकीनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम
सर्वांतरजामी सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राघवेंद्र सरकार ने शेषावतार श्री लखनलाल जी को भेजा। बड़े नीति निपुण हैं, कुछ उनसे सीख लो। गए सर के पास, आपने कहा लक्ष्मण जी आप कुछ मुझसे सीखने के लिए आए हो, तो सर के सामने बैठो, कुछ नहीं मिलेगा, सामने आ जाओ। मेरी नज़र चरण की ओर है और तुम सर के पास जाए। गोपाल जी तुरंत अपनी भूल स्वीकार की। ये देखिए, अपनी भूल स्वीकार करने में कोई तैयार नहीं है। आजकल कहने में तनी भी हिचकिचाहट नहीं है। देश की भक्ति, देश का दुर्दशा होने के लिए सब तैयार है। देश जहन्नम में जाए, हमको वोट चाहिए। काम चलेगा पहले देश, तब न धर्म, तब न पार्टी। सिलेक्ट पार्टी से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन कलयुग का प्रसार है, कलयुग का चमत्कार है। जो धर्म की राह पर चलने वाला है, कलयुग नाना प्रकार के छल साधन के द्वारा उसको विघ्न बाधा पहुँचाता है। और जो धर्म पर चलता है, जो धर्म अधर्म का विवेक छोड़ देता है, उसको कलयुग सहयोग करता है। आप नहीं देखते हैं संत अमुक संत लग गया। बड़े आश्चर्य की बात है। एक सज्जन ने कहा, देखिए आप चैनल वाले, आप साधु असाध को जानते हो नहीं, सब संत जोड़ देते हो। संत शब्द का क्या अर्थ होता है? सम कल्याण पूर्ति सर्वे शाम देश असो संत। समों के लिए जो कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो, उसका नाम संत है। जो स्वयं समूह से अटोर बटोर करके अपना वैभव बढ़ाता है, वो संत कैसे हुआ? एक बार आया था, ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान। अच्छा आइए, राय श्याम जी, जब तक आसक्ति भगवान के प्रति नहीं होगी तब तो काम चलने वाला नहीं है। चाहे कितना चंदन लगा लीजिए, ढोंग ढप्पड़ कर लीजिए, ठाकुर जी को साथ में रखिए, काम नहीं चलने वाला है। नाम जाप करिए, नाम जाप करते 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 काम चलेगा, अन्यथा काम नहीं बनने वाला है। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल नाम ही नाम है। कोई ऐसा श्लोक नहीं जिसमें नाम का प्रभाव नहीं हो, नाम की महिमा का वर्णन न हो, नाम के महात्म का वर्णन न हो, नाम सबसे सर्वोपरि इसका वर्णन न हो। ऐसा एक भी नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन वही बात, जिन ढूढ़ा तिन पाइयाँ, घड़े पानी पैठ। कितनी बार हमने कथा सुनी है, सुन लेते हैं, उठने के बाद गोविंदाय नमो नमो होता है। मिल बैठ कर मोबाइल से बातचीत कर लेते हैं दो चार बहनों के साथ, उतनी देर तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिर वही बात, वही रोना धोना, काम नहीं चलने वाला है। देखिए, अपना अपना भाग लेकर सब आए। माता जी का भाग अलग होता है, बेटा का भाग अलग होता है, पत्नी का भाग अलग होता है, साले का भाग अलग होता है, साले की पत्नी का भाग अलग होता है। अब भगवान के शरण में यदि मनसा वाचा कर्म न लगेंगे, आज की बात सुना देता हूँ। अभी अभी यहाँ आने से पहले गोपाल जी की पत्नी आई थी, उदयपुर वाले। उनकी सबसे बड़ी बहन के पति और उसका बेटा, ये 4 जने आए, 3 जने, हाँ 4 जने। उनका ये कौन है? तो मेरी बड़ी बहन है हरिणी। तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी आपको बराबर 15-20 वर्षों तक हरिणी में जो रामनवमी के समय में 9 दिन का संत सम्मेलन होता है, आपके द्वारा ही तो चालू हुआ। आपने वहाँ कहा मिथिलांचल में रहेंगे, आएंगे। जब से आपका शरीर गड़बड़ हुआ तब से नहीं जाते, आपका चलाया हुआ है। तो गोपाल जी की पत्नी ने कहा, इनकी 3-4 बेटियां हुई। एक दिन आपकी फ़ोटो हमसे मांगा, हमने दे दिया। विश्वास बात बताता।
उनका नहीं, इस बार हमको बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा ही हो गया। वही बेटा ये है। इसकी भी धर्म की, इसकी धर्म की ओर इसकी रुचि है। बड़ी खुशी की बात। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, इससे काम चलने वाला है। अमुक की पूजा की बेटा हो गया, अमुक की पूजा की बेटा हो गया, बेटा क्या करेगा? बेटा से काम चलने वाला है? कुछ नहीं। बेटा से बेटी बढ़िया होती है। आज एक सज्जन आए, हमको मिले थे, हम गए थे एक जगह शिलान्यास करने के लिए। लंबा चौड़ा हिसाब किताब संक्षेप में बताते हैं। 5 बहनें हैं, भाई नहीं। इतना आपस में मेल है, इतना आपस में मेल है, खूब चकाते रात रात करते हैं, भजन करते हैं, सब भजन करते हैं। भजन की कीमत है। हम भोजन करते हैं राजस्थान जी, भोजन करते करते हमारी भूख बढ़ती जा रही, तो भोजन हुआ। हम भोजन कर रहे हैं, भूख बढ़ रहा है, भूख बढ़ रही भैया, भोजन हुआ? नहीं हुआ। प्यास लगी, पानी पी रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, प्यास बढ़ती जा रही है, पीना हुआ? नहीं हुआ। भजन करते हैं तो संसार की आसक्ति कमी हुआ कि नहीं हुआ? मूल्यांकन तो आप ही करोगे, आपके इर्द गिर्द रहने वाला करेगा। भजन करते हैं और संसार के प्रति आसक्ति कम नहीं हो रही है, तो भजन हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता जी में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। थोड़ी देर की भक्ति भगवान की मंगल इस युग में, कल युग में भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? नामाश्रय हो जाना, नाम का आश्रय ले लेना है, कुछ नहीं करना है। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते एक बार नाम का सहारा। नामार्थी हो जाएंगे तो चकाचक हो जाएंगे। लेकिन होता है? नहीं होता है। नाम जपते 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 आपकी जीवा की आदत पड़ जाए नाम लेना, ये जप हुआ। और जब नाम लेते रहेंगे तो क्या होगा? संसार की आसक्ति हो तो अपने आप छूट जाएगी। मैं अपनी बात बताता हूँ। यहाँ है, अभी वृंदावन नहीं है, जय गोपाल जी मान जी करते हैं। यहाँ वृंदावन जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, जाने ठाकुर का काम। आसक्ति कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आसक्ति विहीन कब होंगे? पूर्ण नामाश्रय हो जाएंगे। यह अब स्वतः सब कुछ छूट जाएगा अपने आप, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे अभी ललिता दासी रैयाम से आई है, रैयाम नहीं, रैयाम कहते हैं, रैयाम से आई, तो रैयाम को छोड़ा और कई गांव छोड़े, विदेश्वर स्थान छोड़े, ये कटमा बथई छूट का बथई, रामपुर छूटा, बस्ती छूटी, सड़क छूटा, सड़क छूट गई। फिर अपने कमरा में सब सामान रखा, सब कुछ छूटता छूटता यहाँ आ गई। आने का प्रयास किया, यहाँ करके समापन हो गया। यहाँ जो आए तो सब अपने आप छूट गए ना, छोड़ना नहीं पड़ा। हमने उद्देश्य बनाया कथा सुनने के लिए जाना है, अपने आप सब छूट गए, छोड़ने का प्रयास किया। ये देखिए, मुख्य उद्देश्य है कथा स्थल में जाना है, इसी पर मुख्य उद्देश्य बनाइए, हमको नाम लेना है। अब बीच में गौण उद्देश्य को ऐसा कर देते हैं, मुख्य उद्देश्य गौण पड़ जाता है और गौण उद्देश्य मुख्य हो जाता है, तब तो काम नहीं चलने वाला है। भले ही हमारी आँख पर धूल लो दे, वहाँ काम नहीं चलेगा। देखिए, व्यास जी की श्रीमती जी से भूल से कही या जान करके हुई, संतों का जो संतों के लिए मलाई रखी है अपने भाई को दे दिया। उनके पत्नी सोचा, अच्छा मेरी पत्नी को संतों से ज़्यादा भाई हो गया, बोलना बंद कर दिया, त्याग दिया। खलबली मच गई।
साधु संतों को साहस नहीं वहाँ जाने का। साधु संतों से निवेदन किया, जिसकी सिफारिश राय से हम जी संतों के द्वारा पहुँचे वो विफल हो सकती है नहीं। तो कहा यदि संतों की लाडली बनना चाहती हो, बाल मुड़वा दो, हो गया जाएगा उपाय। आसक्ति संतों से ज़्यादा भाई के प्रति हो गई, बिना भगवान भोग लगाए छाली मलाई अपने भाई को खिला दिया, अपराधीन हो गई हो। अब उस अपराध को मार्जन करना चाहती हो, बाल को मुड़वा दो। बाल बहुत बढ़िया थे उसके, उनके बाल बहुत अच्छे थे, मुड़वा दिया चकाचक। सदा के वास्ते वो आसक्ति समाप्त हो गई। बताते हैं 52 भक्तों की वार्ता है, बल्लभाचार्य महाराज 52 भक्तों की वार्ता, उन्हीं के मुख से मैंने सुनी थी, भक्तमाली जी के मुख से। एक बुढ़िया थी, बड़ी बुढ़िया, ज़्यादा अवस्था की, बाल सफ़ेद, उसके परिवार में कोई नहीं। एक भाई था, वो भी उसको छोड़ दे गया। तो बल्लभाचार्य महाराज श्री गोकुल जी में रहते थे, गोकुल जी, गोकुल धाम वृंदावन में, वो बगल में। उनके पास जाकर रोने लगी। क्यों रोती हो भैया? कोई संसार में नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है? कोई नहीं। सच बोलती हो? हमारा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। हम साथी दें, हम बेटा दें तुमको? गोपाल जी बोले, गोपाल जी, गोपाल जान तो गोपाल जी, इन्हीं को बेटा मानना। गुरु जी की बात, बुढ़िया गोपाल जी को बेटा मानकर सेवा करती। आज बीमार हो जाती बुढ़िया तो गोपाल जी बेटा बनकर आते, गर्म पानी स्नान कराते, कपड़ा बदलवाते, पूरे शरीर को पोंछते। बेटा के सामने कोई माता को लज्जा बजा कोई ज़रूरत नहीं है, सब सेवा करती। वैसे ठीक हो जाती, गोपाल जी बैठ जाते गोपाल जी जगह पर, बेटा से गोपाल जी बन गए। ये देख, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देख। खूब बढ़िया भोग भाग लगाकर ठाकुर जी को भगवान भोजन करते। आचार्य जी ने आदेश दिया था। फिर कुछ हुआ तो झाड़ू लगाते ठाकुर जी, गोपाल जी बन करके। माता जी क्या बताए? लाला मैं तो जा नहीं सकती, ये पीपा में टीन में गेहूं है, पिसा कर ले आओ। गोपाल जी गए, आटा चक्की पर गेहूं पिसवा कर ले आए। माता अब क्या करें? तो हमसे तो नहीं रोटी बन सकती है, बनाकर तो हम कहा हमको भी दे दो। भगवान रसोईया बने। ये देखिए, वर्षों बीत गए, सबों को पता है। ठाकुर जी बड़े आनंद से सेवा करते, बेटा बन करके। संजोग से 80-82 वर्ष का की बुढ़िया, अब 90 वर्ष का उसका भाई, जो कभी नहीं देखता सुनता, पता पड़ गया मेरी बहन वहाँ बुढ़िया क्या जाने क्या है, वो आ गया। अब भगवान को पीट करके बुढ़िया, ये देखिए आसक्ति देखिए क्या लीला हुई राधेश्याम जी। भगवान को छोड़ करके गई, पाम छू करके, न भैया तुम तो हमको भूल ही गए, बैठो बैठो। बहुत लंबी चौड़ी बात हुई। बिहार से कोई आ जाए भगवान आ गए, माताओं का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। अब क्या लीला है इसको देखिए। आसक्ति इस काम नहीं चलने वाला है। चाहे बाबा जी हो, बाबूजी हो, माई हो, भाई हो, कोई हो, धीरे धीरे आसक्ति कम करके आसक्ति भगवान को लगाइए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, इस संसारे खड़े दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे का चक्कर में फंस करके बर्बाद हो जाओगे। आबाद होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
इसलिए सावधान, भूल सबसे होती है, भूल को सुधारने का समय मिलता है। भूल सुधारने के लिए कहते हैं नहीं, भूल चूक लेनी देनी, बनिया कहते हैं, उसमें लिखते हैं भूल चूक लेनी देनी, बनिया के रजिस्टर में लिखा रहता है। आप अपने जीवन को रजिस्टर समझिए, कैसा हो रहा है उस दर्पण बनाइए, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। अब राधे श्याम जी कहा देखो भाई तुम अब रहो यहीं, नहीं हमारे पास बहुत काम है बहन, मैं नहीं रह सकता। अरे तुम्हें तो मेरा सहारे हो और तुम छोड़ कर जा रहे हो, रोने लगी। अब गोपाल जी ने सोचा अब तो बुढ़िया के संसार में कोई नहीं था, अब भाई मिल गया तो मेरी जरूरत नहीं है। अब गोपाल जी बने बैठे, अब साथ बत्ती देने वाला सब वही थे, बस अंधेरा। रसोई पानी कौन करेगा? जय गोपाल जी। अब जब तुम्हारे संसार में कोई नहीं है, भाई है, अब संसार में मेरा कोई, तुम अकेले हो, वो भी जा रहे हो, तो मेरी तो आवश्यकता नहीं है। देखिए 52 भक्तों की कथा में आया है, रात में कुछ नहीं, दिन में कुछ नहीं। जय गोपाल जी। बुढ़िया धीरे 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 पहुंच गई गुरु जी के पास। श्री बल्लभाचार्य महाराज वहीं गोकुल में रहा करते थे। रोने लगी चरण पकड़, क्यों जी क्यों रो रही हो? महाराज गोपाल तो रूठ गया, गोपाल रूठ गया। क्यों? नहीं पता। अब देखिए गुरुदेव जी आते हैं कहाँ? गोपाल जी के पास। ठाकुर जी कौन सी गलती हो गई? बिल बताती डोलती है। आचार चरण, अब आपकी और मेरी इनको जरूरत नहीं है। आपके पास प्रथम गई थी, कहा संसार में कोई नहीं मेरा है, कहा था ना, कहा अब इनका एक भाई मिल गया, 50 वर्ष की अवस्था, 90 वर्ष उसकी अवस्था, आए थे जाने लगे, खूब रोई उन्होंने, खूब रोई और कहा तुम्हें तो एक मेरे हो और संसार में कौन है मेरा? जब इनका भाई एक है तो हमारी आपकी क्या जरूरत इनको है? तब बड़ी डांट लगाई गुरु जी ने। अरे बाबरी, इसमें गोपाल का क्या दोष है? गोपाल जी का दोषी तुम हो, अपना तो स्वीकार नहीं करती हो। तुम मेरे पास गई जिस दिन, उस दिन तुमने कहा था संसार में कोई मेरा नहीं है, हमने गोपाल जी को दिया। एक बीच में भाई टपक पड़ा, तब तुम रोती रोती कहती हो कोई नहीं संसार में मेरा, कोई नहीं, तुम अकेले, वो भी छोड़ कर जा रहे हो। चरण पर गिर पड़ी, महाराज बड़ी भूल हुई, अब दासी से ऐसी भूल नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा अपराध नहीं होगा प्रभु। तो आपने कहा आचार्य चरण, भगवान जीव सदा, जीव किसको कहते हैं? जीव किसको कहते हैं? सुन लीजिए परिभाषा, जो गलती करता है वो जीव होता है। कृष्ण किसको कहते हैं? जो अपने भक्तों की गलती को नहीं देखता है, ये इसीलिए जीव में कृष्ण में मेल मिलाप हो जाता है। जीव माने जो हमेशा गलती करे, कृष्ण माने जो अपने भक्तों की गलती कभी नहीं देखे। अरे श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, चूक पड़े परिहरे न कबू, सभी भांति दया के सागर। चूक माने अपराध, चूक माने गलती, चूक माने भूल भुलैया। ढेरों अपराध करते हैं, लेकिन जो अपने भक्तों की गलती को स्वप्नावस्था में जो नहीं देखता, उसका नाम कृष्ण है। मनसा वाचा करना, जब कृष्णार्थी हम बनेंगे, कृष्ण ही हमारे हैं, अकाली दुर्गा भगवती चंडी काली से इनसे भी संपर्क रखेंगे, उनसे भी रखेंगे, वो इन सबों से ज़्यादा जानते हैं। वो जितने देवी देवता ब्रह्मांड में हैं, सबसे ज़्यादा कौन जानता? श्याम सुंदर। उन्हीं की कृपा से जितने देवी देवता हैं उनको आँख मिली, कान मिले, नाक मिली, उनको शरीर मिला, उनको अधिकार मिला, भगवान का प्रदत्त अधिकार है उनके पास में। वो सब भगवान के नौकर चाकर हैं, भगवान की दास दासियाँ हैं।
निर्विवाद सुसत्य बात है। भगवान का अधीन सब है, उन्हीं भगवान को हमने गौण कर दिया, जो गौण उनको प्रदान कर दिया तो अपराध होगा ही होगा। इसीलिए अपराध कब नहीं होगा, एकमात्र नाम जपेंगे। अब इधर उधर सब करेंगे तो सब करेंगे तो सब चले जाएंगे। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जा। इसीलिए एकाग्रचित हो करके अपने इष्ट रामकृष्ण के मंगल में नाम रूप लीला धाम की शरण हम लेंगे, चतुर्दिक मंगल ही मंगल होगा। यदि आप एकमात्र देखिए, जब तक दामोदर बाबू थे किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। धीरे 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 अपने अपने कर्म के अनुसार सबों को फल मिलने लगा। हम कहाँ गए, एक दृष्टांत देते हैं, संसार की यही स्थिति है। अरे दामोदर बाबू से 1000 गुना ज़्यादा महाराज दरभंगा। अब देख लीजिए, रहा न कुल कोई रोब निहारा, राम भी असाल तुम्हारा, रावण जैसी स्थिति है। यही स्थिति सबकी हो जाएगी। यदि श्रीधाम वृंदावन में दामोदर बाबू ने धर्मशाला बनवाया गोविंद कुंड पर, लेकिन स्थानीय समाप्त हो गया। गोविंद कुंड का स्थानीय राधे राधे हो गया, तो कैसे काम चलेगा? वो देखभाल करने वाला नहीं। साधु संत महात्माओं की परंपरा होती है, जैसे आपकी परंपरा है। दामोदर बाबू, रामेश्वर बाबू, घनश्याम बाबू, परंपरा है ना। फिर विठल भगवान, श्यामल झा जी, उनके बेटे होंगे, उनके बेटे हो परंपरा। लेकिन अलग अलग अपने अपने नक्षत्र लेकर कम लेकर सब आते हैं, उनसे उनकी चिंता करने को नहीं। आपने जब शरणागत स्वीकार किया, हम भगवान के हो गए, तो यही राय साहब जी कपट है। इसका नाम कपट है। वो भतमाली जी बता रहे थे, एक सेठ जी थे, सेठ जी सुनते हैं, एक गांव में बहुत बड़े सेठ थे। 3 अरब रुपया उन्हें जमा रखा था घर में, किसी को नहीं सुने देते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता, एक सिंध संत आए, उनके शिष्य हो गए। अब महात्मा का स्वभाव था कि साधु संत का भंडारा होना चाहिए। भंडारा शुरू होगा, वो कुछ नहीं है, यहाँ हमारे पिताजी घर से कुछ नहीं आया, जो कुछ होता है आप लोग देते हो। परंपरा यहीं तो होता है साधु संतों में। तो वहाँ 25-50 साधु संत महात्मा आने लगे, पूरे गाँव में हला हो गया। आज आपका लाभ इस प्रकार देने लगे, वो ब्राह्मण देवता का नाम हो गया। सेठ जी ने देखा ब्राह्मण का बड़ा नाम हो रहा है, मैं इतना बड़ा धनी मानी, मेरा नाम कुछ नहीं। रागपति का इतना नाम, लाखपति का कुछ नहीं। उसको ईर्ष्या हो गई। देखिए एक दिन कथा हो रही थी, गया धीरे धीरे तो सरकता सर महात्मा के पास पहुँचा। गुरुदेव गुरुदेव, क्या बात है, कहाँ रहते हो? इसी गांव में। कभी नहीं देखा, हम तो मनुष्य हैं, फुर्सत नहीं हमारा, हम तो बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं, हमारे यहाँ हमारे स्थान पवित्र नहीं करेंगे, हम संत सेवा करोगे? करेंगे। करोगे? करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा करेंगे। हमारा अहंकार हो गया, तो कब वैष्णव होना पड़ेगा? होंगे। ब्रह्म देवता से कहा, देखो हम कुछ दिन इसके यहाँ जाते हैं। ठीक है, हमारे वहाँ गए, सबों ने मंत्र लिया। उसका बेटा बड़ा जुझारू था, सत्संगी था, समझदार था। अब बाप था सेठ जी, कपटी था। खूब संतों का जगह से होने लगा, उससे कई गुना ज़्यादा इलाके के सभा थे, भोज भंडारा होता। आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, आमदनी 1 पैसा नहीं, आप 15 रुपया रोज खर्चा, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। राधे राधे। अब दुकान सब बंद, अब संतों की सेवा।
सब कुछ समाप्त। कहा गुरुजी वो तो मेरे पास में, तो हम कल चले जाएंगे, कुछ नहीं है ना, चले जाएंगे। ठीक है। बेटा गया, गुरुजी क्या बात है? तो हम कल चले जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पिताजी का मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं महाराज, हमारे पास बहुत है, 3 करोड़ रुपये हैं अभी। पिताजी से कहा, पिताजी झूठ क्यों बोलते हो? क्यों? आपने गुरुजी से कहा कुछ नहीं है, तो कल तो चले जाएंगे गुरुजी। अपने पास 3 करोड़ रुपये हैं कि नहीं? अरे बोलो मत। गुरुजी झूठ बोलते पिताजी। गुरुजी के सामने झूठ बोलोगे? जब तुम शरणागत हो गए, तुम्हारी सारी संपत्ति ठाकुर जी की हुई कि नहीं हुई? तुम कपट करते हो। चका से राधे राधे में लगा, डॉन हो गया। गुरुदेव बहुत संपत्ति अभी 3 करोड़, आज का करोड़ नहीं। मोदी ने संकल्प किया 25 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। लखपति कई करोड़ बताएं हो गई। 1 करोड़ के 3 करोड़ को लखपति फिर बनाने वाले हैं। घोषणा पहले हुई थी। तो आजकल का करोड़ कुछ नहीं। तो शेठ जी ने जाकर कहा, गुरुदेव मुझसे बड़ी गलती हुई। जिस दिन आपने मुझको कंठी दी, तो शरीर ही ठाकुर जी का हो गया। तो शरीर संबंध रखने वाले जितने पदार्थ मेरे हैं सब ठाकुर जी के हुए। मेरे अंदर अज्ञान था, मेरे लाला ने मेरी आंखों खोल दिया है। इतने पैसे हैं, खूब चकाचक राधे राधे हुआ। समाप्त होने को आया तो लक्ष्मीपति श्याम सुंदर आए। उन माने मनसा वाचा कर्मणा हो गया समर्पण। अब भगवान को इसकी चिंता हुई, उसकी संपत्ति को बढ़ाने लगे। जब भगवान की राधे राधे होगी फिर क्या करना है? तो यदि आप ठीक हैं तो उसको यहाँ आना पड़ेगा। हम ही गलत हैं तो चक्कर काटे। आइए राय श्याम जी, हमको आपको सबों को भगवान के नाम का सहारा ले लीजिए। नाम लेते 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 आसक्ति धीरे धीरे छूट जाएगी। कैसे? हम भोजन करते हैं। क्यों भोजन करते हैं? क्यों करते हैं? भूख लगी। भूख नहीं लगती भोजन करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे खाएं कि नहीं खाएं? तो नहीं खाना चाहिए। बाहर भीतर जाए कि नहीं जाए? अवश्य जाना चाहिए। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान। हम भोजन करते हैं भूख लगी इसीलिए। एक काम है क्या? भूख को मिटाने के लिए भोजन करते नहीं। आप भोजन करते आपको 3 फल प्राप्त होते। 3 फल। काम 1, फल 3। तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा की निवृत्ति। भोजन करने से संतोष होने लगता है। आप संतोष लाने के लिए नहीं भोजन करते हो, भूख को भगाने के लिए करते हो। लेकिन उसमें गुण है एक। जैसे आग छूते हैं, आग क्या करेगी? आपको जलाएगी ना। उसका गुण है उष्ण स्पर्श तेज। तेज कहते हैं आग को जिसका स्पर्श ही गर्माहट पैदा करती है। और जल का क्या स्वरूप लक्षण है? शीतल स्पर्श पर, जिसका स्पर्श शीतलता प्रदान करे। इसी प्रकार से भोजन का अर्थ होता है जो दुख को समाप्त कर दे। भोजन के अर्थ क्या हुआ? संतोष होने लगा, तुष्टि, पुष्टि, राय समझी, बल बढ़ने लगा, क्षुधा की निवृत्ति होने लगी, भूख हटने लगी, नहीं घटने लगी। भूख भगाने के लिए अलग उपाय करते हैं? नहीं करते हैं। केवल भोजन करते 3 पदार्थ मिल गए। ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम का जाप करेंगे, क्या होगा? संसार की आसक्ति कम जाएगी, भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी, जुगल सरकार प्रीति आपको बढ़ने लग जाएगी। करेंगे तब ना। हम करते हैं किस लिए?
सकाम से काम नहीं चलने वाला है। दो प्रकार के होते हैं, सकाम एक निष्काम। सकाम भक्ति को कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति, और निष्काम भक्ति